किसानों को फसल कटाई के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो उन्हें मिल जानी चाहिए, ठीक है? जी भाई साहब। और हाँ, हमने नगर से रावण दहन के लिए किसी को विस्फोटक सामग्री लाने के लिए भेजा है। वो आता ही होगा और जैसे ही वो आ जाए उसे शीघ्र से शीघ्र पूजा मंडल तक पहुंचा देना। जी भाई साहब। चलिए माँ। अजब देख, अच्छा अपने भाई से मिलने से पहले दही खान खा लो। आपको क्या लगता है जब तक पट्टा ठीक रहेगा चित्तौड़ संदेश भेजने के लिए? उसे भेजने से तो अच्छा है लोगों की बात मानकर बिचौलिया को स्वतंत्र घोषित कर देना अधिक ठीक नहीं रहेगा? माँ, हमारे भाई को इतना भी भला बुरा मत समझिए। ये बात हास परिहास की नहीं है जब तक। पट्टा के पिताजी ने राणा उदय सिंह जी के साथ रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्योछावर किए थे। बिचौलिया के साथ नाता क्या टूटा, मेवाड़ ने तो जैसे सब कुछ भुला ही दिया। पट्टा के पिता के जैसे अनगिनत बिचौलिया वीरों को, उनके बलिदान को भूल चुका है मेवाड़। दाने दाने के लिए तरस रहा है उन वीरों का परिवार। इतना सब कुछ सहने के बाद जाएगा पट्टा उन्हीं राणा उदय सिंह जी के पास सहायता का संदेश लेकर चित्तौड़। अरे वाह दादा भाई, हमें नहीं पता था कि तलवार चलाने वाले हाथ भी माला पिरोने वाली सुई के साथ इतनी निपुणता दिखा सकते हैं। बड़ी ही सुंदर माला गूंथ लेते हैं आप तो। ये कला किसने सिखाई आपको दादा भाई? आपकी माँ ने? नहीं, या हमारी माँ के नहीं होने ने। पता है दादा भाई, हमें अपनी रानी माँ से इतना भय लगता है कि हम उनसे कुछ सीख ही नहीं पाते। आप सुखी हैं, है ही नहीं आपकी माँ आपके? कभी नहीं करना ऐसी बात, समझ गए आप? आपकी रानी माँ संसार की सबसे अच्छी माँ है। बस आपको उनसे भयभीत होना ही तो छोड़ना है। मत डरिए उनसे। और वैसे भी आपको किसी से भी डरने की क्या आवश्यकता है? कुंवर प्रताप की बहन है आप। साधारण लड़कियों की तरह डरना, सहम जाना शोभा नहीं देता आपको। लो, तो दोनों भाई बहन बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं और वहां रावण दहन स्थल पर लोगों ने आकाश गुंजा दिया है कुंवर प्रताप की जय जयकार से। अब चलिए, जल्दी कीजिए कुंवर प्रताप। चले। माँ, पट्टा संवेदनशील है, तभी तो हम जानते हैं कि वो इतने सालों से जिसके हाथों में हम राखी बांधते आए हैं, वो हमारी राखी का मान अवश्य रखेगा और हमारी प्रार्थना से चित्तौड़ की ओर संदेश जरूर ले जाएगा। अजब थे, हमने तो बहुत पहले ही आपके निर्णयों का विरोध करना बंद कर दिया था, फिर आज कैसे विरोध कर सकते हैं? बस हमें चिंता है तो आपके सम्मान की। कहीं इस बार फिर चित्तौड़ का राज परिवार आपके सम्मान और विश्वास को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी सहायता के लिए भिजवाए गए इतने सारे संदेश राणा उदय सिंह जी तक पहुंचे ही ना। किंतु हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इतने सारे संदेश मिलने के बाद भी राणा जी ने उन पर ध्यान ही ना दिया। और ये भी हो सकता है कि उन संदेशों की भनक तक ना पड़ने दी हो कुंवर प्रताप को। सम्मान को तो कभी ठेस पहुंचा ही नहीं है उन्होंने। पर हाँ, मन अवश्य दुखाया है। अब तो आपके लिए हमारे मन में केवल घृणा ही रहेगी अजब ने। प्रेम मर गया है। जानते हैं
सब कुछ जानते हैं। माँ है ना। देखा, बातों बातों में कितना समय बीत गया। अब हमें चलना चाहिए। कभी तो ईश्वर वो दिन दिखाएगा जब आपके हर उस दुख का जो उन्होंने आपको दिए उसका पूरा पूरा न्याय हो जाएगा। पत्ता, अजब देव भाई साहब हैं तुम्हें खोजते हुए। क्या जीजा स्वयं आ गई हैं? मूर्ख कहीं का। कितनी बार बोला पट्टा को कि भले लोगों के भांति रहने का आरंभ कर दे अब, पर नहीं, पशुओं की तरह रहेगा। कितनी बार भी बोला सुधरेगा नहीं है। जीजा ऐसे रहते? हाँ, ऐसे रहते? जीजा, बोला, जीजा, नहीं, कितनी नहीं, बार नहीं, बोला कि भले लोगों के साथ जीजा, रहा करो, क्षमा कर लेकिन नहीं, दीजिए। सुनते ही नहीं। नहीं, 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 तुमने ये घर है जीजा। कि अश्वशाला? बोलो। आज से आप माँ के साथ महल के बाहर वाले कक्ष में रहेंगे। यहाँ पर रहकर आप सुधरने वाले नहीं है। पर जीजा, फिर हम सीमा का ध्यान कैसे रखेंगे आक्रमणकारियों से? अच्छा, सीमा का ध्यान कैसे रखते हैं बताए आपको? अफगान छावनी में जाकर छुपते हैं और फिर वहां पर उन्हें डराकर उन्हें मारकर भगा देते हैं। हम तो वहां केवल मवेशियों को छुड़ाने गए थे जीजा, जिन्हें वो अफगान हमारी सीमा से चुरा कर ले गए थे। तो सीमा पर मवेशियों को बांधकर अफगानों को लालच किसने दिया? ताकि वो उन्हें वहां से ले जाए और आपको उनसे लड़ने का एक और बहाना मिल जाए, है ना? जीजा, ये आपको कैसे पता चल गया? आप जानते हैं ना, हमें सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है। अब बताइए, क्या आवश्यकता थी आपको इतना जोखिम उठाने की? आप जानते हैं ना कि एक बार आपको क्रोध आ जाता है तो फिर आप पागल हो जाते हैं अपने क्रोध में, फिर आप किसी की भी नहीं सुनते। इसीलिए कहती हूँ कि अपने आप पर थोड़ा संयम बनाकर रखिए। जीजा, हमने जो भी किया है सोच समझकर ही किया है। अब वो अफगान बिजोलिया के अंदर कभी नहीं आ सकते। इस बार हमने उनको इतना मारा है कि दुम दबाकर भागे हैं सारे। और वैसे भी इतने समय से हमारे हाथ पांव अकड़ रहे थे, तो सोचा कसरत अफगानों के साथ ही कर ली जाए। तो फिर ठीक है, चित्तौड़ जाकर भी तो आपकी कसरत हो ही जाएगी ना। क्या? हाँ, आपको हमारा संदेश ले जाना होगा चित्तौड़, हुकुम के पास। अच्छा, तो अपने गौने का संदेश भिजवा रही है मेरे हाथ। अपनी बड़ी बहन के साथ परिहास करने का दुस्साहस इस तरह कभी मत करना। परिहास तो चित्तौड़ वाले कर रहे हैं आपके साथ जीजा। नहीं, हम वहां कदापि नहीं जाएंगे। जिस धरती ने हमारे बलिदान को मान नहीं दिया, जिस धरती ने हमारी जीजा को सम्मान नहीं दिया, उस धरती पर हम पांव तक नहीं रखेंगे। कुंवर प्रताप की जय! 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 धरती तो हमारे माँ के समान होती है ना, तो फिर हम इसे टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं?
ये उसकी धरती है, ये हमारी धरती है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा सोच सकते हैं भला हम? अगर हम ऐसा करेंगे ना फत्ता, तो ये धरती ना उसकी रहेगी ना हमारी, ये किसी और की हो जाएगी। उसकी जो सीमा पर घात लगाए बैठे हैं। माना कि आज आपने उनके कुछ साधारण सैनिकों को मार भगाया, परंतु कल क्या होगा जब पूरी की पूरी अफगान सेना हमारे सामने आएगी? क्या करेंगे हम? इसीलिए हमें एक साथ मिलकर रहना होगा ना। इसीलिए हम चाहते हैं फत्ता कि आप हमारा संदेश लेकर चित्तौड़ जाए, हुकुम के पास। तो इतने दिनों से कहाँ थे कुंवर प्रताप? हमारे भेजे गए इतने संदेशों का किया क्या उन्होंने? बताइए जीजा। पता नहीं, शायद उन तक हमारे संदेश कभी पहुंचे ही ना हो। यहाँ बैठकर हम कैसे जान सकते हैं? इसीलिए तो हम चाहते हैं फत्ता कि आप व्यक्तिगत रूप में जाकर हुकुम से मिले और उन्हें हमारा संदेश दें। और हमें पूरा विश्वास है कि अपनी मातृभूमि के लिए हुकुम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, हम चित्तौड़ जाएंगे, किंतु केवल इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! नहीं जीजा, कदापि नहीं। हम आपको चित्तौड़ नहीं ले जा सकते। पता, आप हमारे कहने का अर्थ नहीं समझे। हम आपके मन में रहेंगे, भले ही हम आपके साथ चित्तौड़ ना जा रहे हो, पर वहां पर हमारे संदेश के साथ साथ हमारी भावनाएं, हमारी शुभकामनाएं और हाँ, आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी आपके साथ जाएंगे। दिशा निर्देश? वो सब नहीं चल पाएगा हमारे साथ। और आप तो जानती है ना जीजा कि जब फत्ता अपनी तलवार लेकर किसी भी अभियान के लिए निकल पड़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता। जो भी उसके सामने आता है वो उससे मुंह से नहीं पर तलवार से बात करता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं आपसे कि आपके साथ हमारे कुछ दिशा निर्देश आपके साथ जाएंगे, आपको धरती पर रखेंगे, जोश में उड़ने से बचाएंगे। जीजा, पता, हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। ठीक है जीजा, किंतु केवल आपके लिए। खम्मा गणी रानी साहब। गणी खम्मा, आज दशहरा की भीड़ अधिक होने वाली है। अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा। आप चिंता ना कीजिए रानी साहब, आपके सेवक ने आपको कभी निराश नहीं किया और नहीं आज करेगा। हमारी दासी और कुंवर जगमाल से कह दीजिए कि हम उनकी प्रतीक्षा करें। जो हुक्म। कुंवर प्रताप रावण दहन करेंगे, ये समाचार देते समय आप इतना प्रसन्न हो रहे थे, तो अब
हमारे हाथों अपने दहन वाली बात पे भी आपको उतना ही प्रसन्न होना पड़ेगा। और पता है सबसे अच्छी बात, इस समय पूरे महल में कोई नहीं है, सारा महल रिक्त पड़ा है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे मनोरंजन के लिए, केवल हमारे मनोरंजन के लिए आप अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले हैं। हमारी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा बलिदान, वाह! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! हमें वचन दीजिए फत्ता कि इस अभियान में कभी भी आप नकारात्मक सोच कभी अपने मन में नहीं आने देंगे। हर क्षण भर भरसक सकारात्मक बने रहेंगे। वाह जीजा वाह, बिना हमारे साथ आए भी आपने हमारी निगरानी के लिए हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें भर दी हैं कि अब ये पट्टा नहीं रहा और इस भीड़ में धक्के खाते रहे। क्या हुआ? आप डर रही हैं? रावण से डर रही? आपने तो शिकायत कर दी है कि रानी मां आपको डरपोक समझती है। अब ये डर के भागेंगी तो वे और दृढ़ता से आपको डरपोक कहेंगे। अगर कुंवर जगमाल होते क्या वे भागते? नहीं ना? चलिए। अब से कुछ ही क्षणों में तुम एक मन दुखाने वाले सेवक से सीधा भव्य रावण में रूपांतरित हो जाओगे। थू थू कर चलने वाला भव्य रावण। लेकिन आनंद आएगा कैसे? बचाओ! बचाओ! क्षमा कर दो बाबूराज। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल, कहाँ हैं आप कुंवर जगमाल? क्षमा कर दीजिए, हमें घर में बीवी बच्चे हैं, जाने दीजिए हमें। अब हम कभी महल में नहीं आएंगे बाबूराज, हम कभी महल में नहीं आएंगे। क्षमा कर दीजिए हमें बाबूराज। बचाओ! 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 बाबूराज, घर में बीवी बच्चे हैं, बाबूराज हमें क्षमा कर दीजिए बाबूराज। बचाओ! बचाओ! चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी इन्हीं चीखों से तो हमारा आनंद चौगना हो रहा है। बचाओ! 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 कुंवर जगमाल, कर क्या रहे हैं आप? आइए रानी माँ, आप भी इस मनोरंजन दृश्य का आनंद उठाइए। लेकिन रुकिए, आप हमारे रावण दहन में भाग लेंगी क्या? क्योंकि आप तो अपने प्रिय कुंवर प्रताप के पक्ष में है ना? बंद कीजिए अपना ये प्रलाप और हमारे साथ रावण दहन में चलिए। आपके दाजीराज फिर से कुपित हो जाएंगे आप पर। हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए उन्हें कुपित। हमें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दाजीराज
तो हर समय अपने प्रिय पुत्र प्रताप की कीर्ति फहराने के जतन करते रहते हैं। बड़े हो जाइए कुंवर जगमाल, बड़े हो जाइए। आपकी रानी माँ इतना कुछ करती है आपके लिए, आपको क्यों कम पड़ जाता है? तो आपने हमें सबके सामने अपमानित क्यों किया? वो इसलिए कि हम आपको अपमानित इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये विश्वास आ सके कि हमारा सर्वाधिक ध्यान कुंवर प्रताप पर है। आपका और हमारा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके, इसलिए आपको अपमानित करते हैं कि आपको इतनी सी। एक बात बताइए हमें कुंवर जगमाल, क्या आप पूरा जीवन कुंवर प्रताप के पीछे खड़े रहना चाहते हैं या राणा जी के बाद उनकी राज सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? बताइए, नहीं चाहते आप? चाहते हम भी युवराज बनना चाहते। हम भी चाहते हैं कि दादा भाई की तरह सब हमारा सम्मान करें, हमें पूजे, हमसे प्यार करें। ऐसा ही होगा कुंवर जगमाल, अवश्य ऐसा होगा। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे प्रेम नहीं करता, यदि वे आपसे भयभीत भी होते हैं तो आपकी रानी मां प्रसन्न है उस बात पर। कुंवर जगमाल, आपकी रानी मां ने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या का फल निकट आ रहा है। अब वचन देते हैं हम आपको, जैसा आप चाहते हैं ना बिल्कुल वैसा होगा। धन्यवाद रानी मां। अब चलिए। दजीराज, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि रावण दहन आप अपने शुभ हाथों से ही करते हैं, फिर ऐसी क्या आवश्यकता इसे तोड़ने की? आप ही कीजिए ना रावण दहन। एक बात बताइए रावत जी, यदि किसी पिता का पुत्र योग्य हो तो इसका अर्थ यह होता है कि उस पिता को अपने पुत्र की हर बात माननी आवश्यक है? जी नहीं राणा जी, संतान चाहे जितनी भी आज्ञाकारी और गुणी क्यों ना हो, पिता आखिर पिता ही होता है। रावत जी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे प्यारे चित्तौड़ वासियों, राणा उदय सिंह जी ने यह निर्णय लिया है कि इस बार रावण दहन का संस्कार राणा उदय सिंह जी नहीं करेंगे, अपितु आप सबके प्यारे, आपके अपने बाऊजीराज प्रताप करेंगे। दजीराज, बाऊजीराज प्रताप की, 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 बाऊजीराज प्रताप की। दजीराज, आपका आदेश सर आंखों पे, पर जब तक रानी मां नहीं आ जाती हम रावण दहन कैसे करेंगे? लीजिए, आपकी छोटी मां भी आ गई। अब तो आप कोई बहाना नहीं बना सकते ना कुंवर प्रताप? जी, चीता जी। चल विजय। देखिए, हमारा मेवाड़नाथ और बावजीराज प्रताप से मिलना अत्यंत आवश्यक है, कृपया हमें जाने दीजिए। सुनो, अगर तुम्हें राणा जी से बात करनी है तो आपको इस उपहार लेने वाली पंक्ति में खड़ा रहना ही होगा। रावण दहन के बाद मेवाड़नाथ सबको उपहार बांटने वाले। हमें नहीं चाहिए कोई उपहार। नहीं, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपको उनसे मिलना है।
लीजिए आपके विशेष अवसर के लिए विशेष प्रसाद। धन्यवाद सौभाग्यवती। वैसे तो सब जानते हैं कि आपसे अच्छा प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। पर विशेष बात, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि विशेष अवसर है। नहीं नहीं, कोई विशेष अवसर नहीं है। वो आज हमारा मन किया, इसीलिए हमने कान्हा जी को उनके रुचि का प्रसाद चढ़ा दिया। सो आपसे कह दिया बनाने के लिए। अजब दे, इतने वर्षों से तो आपको ये बात कभी ध्यान में नहीं आई थी। बेचारे कान्हा जी कब से बेसन के लड्डू खा के ही अपना काम चला रहे थे। कितने त्योहार आए और गए, कितने अवसर आए और गए, पर कान्हा जी का तो वही प्रसाद रहता था। पर आज अगर उनके किसी भक्त ने उनकी रुचि पर ध्यान दिया है तो कोई तो बात विशेष होगी ही ना। हाँ, विशेष बात तो है। बिचौलिया के भविष्य के लिए हमने संदेश भेजा है चित्तौड़ हुकुम के पास, और इस बार हम आशा करते हैं कि वो हमारे संदेश पर ध्यान देंगे और हमें अफगान सेना से निपटने के लिए हमें अवश्य सहायता भेजेंगे। अन्यथा अभी जो छोटी मोटी अतिक्रमण की घटनाएं घट रही है, वो आगे चल के बहुत बड़ा संकट हो जाएगा और हमारे लिए संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो बिचौलिया की सुरक्षा के प्रयासों का सोचे तो हाँ, आज का दिन विशेष है। बस यही बात है, कोई और बात नहीं है। पत्ता के चित्तौड़ जाने से जुड़ी कोई और आस नहीं है आपको? अजब दे, आप मान क्यों नहीं लेती कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये आस है कि इस अभियान की सफलता के साथ साथ कुंवर प्रताप भी आ सकते हैं यहाँ? सखी मानती हैं आप हमें, तो फिर सखी से अपने मन की बात कहने में झिझक कैसी? या आप हमें इस योग्य नहीं मानती? नहीं सौभाग्यवती, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हम सब दुख सहते हैं, फिर भी एक आस लगी रहती है। मन कहता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। आस कहती है। आस तक तो ठीक है, पर इस आस पर विश्वास मत कर बैठना, क्योंकि विश्वास का टूटना आस के टूटने से ज्यादा दुखदाई होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं सौभाग्यवती, मगर ये मन इसका क्या करे? दादा भाई, क्या हुआ जान? चलिए हमारे साथ। जब तीर से अब रावण के पुतले को जल के गिरते हुए देखेंगी तो आपके सारे भाई दूर हो जाएंगे। नहीं दादा भाई नहीं। ठीक है, तो रावण पे तीर आप तानेंगी। क्या हम? कैसे? हम आपके साथ खड़े होकर कमान खींचकर लक्ष्य साधेंगे। आपको बस छोड़ना है। इधर तीर गया, वहां रावण चित। पर कैसे दादा भाई, क्या ये हमसे हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आप हमारी बहन है, कुंवर प्रताप की। नहीं नहीं दादा भाई, रानी माँ से कुछ मत कहिए। रानी माँ, क्या हम चांद को लेकर अपने साथ तीर वाले स्थल पे जा सकते हैं? आपको हमारी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। आपकी बहन है, अवश्य ले जाए।
जब चांद के दादा भाई और इनकी रानी माँ को कोई आपत्ति नहीं है तो हम ना बोलने वाले कौन होते? चाहिए चांद। चलिए। दादा भाई, क्या हम भी आपके साथ चलें? चांद, कुंवर जगमाल आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। क्यों? अरे हम क्यों नहीं तंग करेंगे? ये तो हमारी छोटी बहन है ना। कुंवर प्रताप की जय! 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 क्या जीजा, आप भी ना? यदि हम यहीं खड़े खड़े पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते रहे तो लगता है हमारी सारी आयु यहीं बीत जाएगी। हर बार हर काम जोश में नहीं किया जाता। कभी कभी संयम से भी काम लेना पड़ता है। और ऊपर से आपके ये दिशा निर्देश रह रह के हमारे मन में लट बजाए जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए सही, किंतु इन्हें बंद कर दीजिए जीजा, ताकि मैं ये काम अपने ढंग से कर सकूं। जीजा, हो गए? जीजा के दिशा निर्देश बंद हो गए। क्या हो गया भाई? किससे बात कर रहे हो? किधर जा रहे हो? रिक्शा में रहो। अरे पंक्ति में रह के क्या होगा, जाने दीजिए हमें। बस बहुत हुआ, जाओ और जाके कह दो कुंवर प्रताप से कि इस भीड़ में कोई ऐसा भी है जो उनकी प्रशंसा नहीं करता। दादा भाई, आप ये कमान तो और धनुष तो नहीं छोड़ेंगे ना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ खड़े हैं आपके पास। चांद, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। तीर हमें ऐसे मारना है जैसे रावण वहीं गिरे जहां हम चाहते हैं, ना दाएं ना बाएं। रावण की नाभि में तीर मारना है। दादा भाई, आप क्यों इनके पीछे समय गंवा रहे हैं? ये हमारे मेवाड़ के सबसे कायर जीव हैं। नहीं कुंवर जगमाल, कायर वे नहीं होते जो डर को स्वीकार कर उसका सामना करने का प्रयास करते हैं। कायर वे होते हैं जो झूठे साहस के मुखौटे के पीछे छिपकर कायरों वाले कर्म करते हैं। वैसे अब तक थे कहाँ? बड़ी देर कर दी आने में। कहीं नहीं दादा भाई, बस यूं ही। खम्मा खड़ी बाबूजी राज। कुछ बताना है आपको? कुछ देर के लिए पकड़िए, वहां भी आते हैं। नहीं नहीं दादा भाई, आप कहीं मत जाइए, हमसे ये नहीं होगा, नहीं तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। डरिए मत, हम कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल आपके पास खड़े। कुंवर जगमाल,
दादा भाई। नहीं नहीं दादा भाई, नहीं। अभी आते हैं। कहिए। बाबूजी राज, भीड़ में एक युवक आपके लिए अनर्गल बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वो आपका प्रशंसक नहीं है। कह रहे हम आपको जाके, आप बोले तो हम उसे बंदी बना ले इस अपराध में। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम तो स्वयं उब गए हैं अपनी जय जयकार सुनते सुनते। अच्छा हुआ कोई तो हट के मिला पजामे। जी हुकुम। दादा भाई, प्रताप ने तो कहा था कि हमें रावण के नाभि पर मारना है। हमने लक्ष्य को लेके अपना विचार बदल दिया है। दादा भाई नहीं, दादा भाई हमें डर लग रहा है। दादा भाई नहीं, दादा भाई नहीं। अब तो तीर ऐसी जगह मारूंगा कि भगदड़ भी मच जाएगी और मजा भी आएगा। वाह चांद, आपने तीर चला ही दिया। कोई आके बचाइए इन्हें। देवी माँ का आशीर्वाद है कि आप दोनों बच गए। चांद, हमने आपको समझाया था ना कि जब तक दादा भाई नहीं आए तब तक तीर मत चलाना, तो फिर आपने तीर क्यों छोड़ा? हमने हाँ चांद, आपने। क्या आवश्यकता थी आपको ये मूर्खता करने की? क्यों तीर छोड़ा आपने? बताइए। इसी रावण से डरती है ना आप,
झोंक दे इसमें आपको? बस रानी माँ, बस। नहीं कुंवर प्रताप, यदि इनकी भूल के कारण आपको कुछ हो जाता तो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आपके समक्ष खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हम एक और चले गए थे सुरक्षा कर्मी से बात करने, उसी बीच ये दुर्घटना घटी। अरे आपका तो हाथ चल गया है। आइए वैद्य जी के पास ले जाते हैं। राजे, आपको बचे हुए संस्कार पूरे करने चाहिए ताकि स्थितियां सामान्य हो सके। लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं रावण दहन देखने के लिए। दुखी स्मृतियों के साथ उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए। सुखी रहो। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु हम यहाँ ये उपहार लेने नहीं आए। तो फिर क्या करने आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं। कुंवर प्रताप सिंह यूं ही नहीं मिलते सबसे। चलो आगे बढ़ो और औरों को आने दो। तुमने कहा आगे बढ़ो। हट जाओ। क्यों ले हम ये उपहार, जबकि हमें हमारे साधारण से अधिकार तक प्राप्त नहीं हो सकते? तुम्हारा इतना तो साहस, तुम हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हो? कौन हो तुम? नाम है फत्ता। काम, लड़ना और राज्य बिचौलिया। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।